रामेश, ये सब? बैठो। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और ये तुम्हारा गिफ्ट। कैसा लगा गिफ्ट और मेरा सरप्राइज? दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिंग की जगह नेकलेस होता तो ज्यादा अच्छा लगता। केक काटे? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आयला, आयला, हेलो, हेलो, हेलो। आई एम सॉरी यार, तुम्हारा फोन उठा लिया मैंने। कॉल आ रही थी, मैंने तुम्हें आवाज भी दी थी। किसकी कॉल थी? पता नहीं कौन था, मेरी आवाज नहीं पसंद आई इसको। चले? जी चले। चलो लेट्स गो। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। एक्चुअली नाइला, मैं सोच रहा था कि हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि बच्चे के बारे में मैं चाहता हूं कि हमारा भी एक प्यारा सा बच्चा हो और दिन रात मैं उसकी केयर में, उसे पालने में लगी रहूं। आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में बैठ जाऊं, दूसरी औरतों की तरह बच्चे पैदा करती रहूं और उन्हें पालती रहूं। नाइला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सारी दुनिया की औरतें यही सब करती हैं, घर पर रहती हैं, बच्चे पालती हैं। लेकिन रामेश, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं सारी जिंदगी आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे वो जिंदगी में सब कुछ चाहिए जिसका आपने मुझसे वादा किया था, और अगर आप मुझे वो सब नहीं दे सकते तो मैं वो सब खुद हासिल करूंगी, लेकिन बच्चे पैदा करके घर में नहीं बैठूंगी। सुना तुमने? शट अप, जस्ट शट अप। बहुत बकवास कर ली तुम। बीवी हो तुम, जिस तरह मैं चाहूंगा तुम्हें वैसे रहना पड़ेगा। आई समझ? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं एक मिनट नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ।
जानते हो डैड तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। उनका ख्याल था कि तुम मुझे सही रास्ते पर ले आओ। मेरे ख्याल से वो ठीक कहते थे। अगर ऐसा है तो अल्लाह ने मुझे मेरे इम्तिहान में कामयाब किया। वाकई बहुत अच्छी बात। तुमने कितना तंग किया, कितना डिग्रेड किया तुमने। तुम्हारे सामने किसी और लड़की से बात करता रहा, तुम्हें दुख दिया, तकलीफ दी, लेकिन तुमने कभी कोई गिला कोई शिकवा नहीं किया। मैंने कई बार सोचा कि आपसे शिकवा करूं, शिकायत करूं, लेकिन फिर सोचा कि किससे शिकायत करूं? उससे जो मुझे अपना मानता हूं, उससे कैसा शिकवा, कैसे शिकायत? बस हर वक्त अपने अल्लाह से यही दुआ करती रहती थी कि मुझे मेरा शौहर लौटा दे। तो समझो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। ये वही लड़की है ना? वही लड़की है। गलत सामने आएगा, बिना वजह बेमकसद जिंदगी गुजारना। मेरी जिंदगी का मकसद तुम थी। एक मिनट। आ जाएं, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। लीजिए। क्या बात है, आज हम दोनों अकेले हैं खाने पे और लोग कहाँ हैं? आयला कहाँ है? आपकी बातों से तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे सारी जिंदगी आप आयला के साथ ही खाना खाते रहे हैं। पहले की बात और थी, पहले इस घर में बहू नहीं थी। बीवी बच्चों के होते हुए मैं इस घर में खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। कभी इतना नहीं हुआ कि एक वक्त ही सही हम सब मिलके टेबल पर बैठ के खाना खा लें। तुमसे मैं क्यों कह रहा हूं? सकीना, आयला को बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है साहब जी। घर पर नहीं है? फिर कहाँ है? एक तो इस लड़की का हर वक्त मैके से दिल उदास रहता है। देख रहे हैं आप, ये वो बहू है जिसकी आप तारीफें करते नहीं थकते। चाहते हुए उसने किसी से पूछना भी गवारा नहीं किया, कम से कम आपसे पूछ लेती। नहीं बेगम साहिबा, वो अपने घर नहीं गई हैं। अपने घर नहीं गई तो फिर इस वक्त कहाँ गई है? वो तो कामरान साहब के साथ बाहर गई हैं खाने पर। कामरान के साथ? और वो भी खाने पर? लगता है कामरान का भी दिमाग खराब हो गया है। आने दो इस लड़के को, पूछती हूँ उससे मैं। सकीना, जाओ। कैसी बातें कर रही हो सुमेरा? क्या हुआ अगर वो खाने पे कामरान के साथ चली गई? बीवी है उसकी, और तुम्हें खुश होना चाहिए कि उन दोनों के दरमियान हायल दूरियां खत्म हो रही। खुशी तो आपको बहुत हो रही होगी, आप तो यही चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। कामरान को मैं आयला के करीब नहीं होने दूंगी।
मैं उसे आयला को नहीं अपनाने दूंगी। तुम भी क्या याद रखोगे साकिब बहन? ये तकदीर भी कितनी जालिम है, हमें जुदा करके फिर से मिलाने के लिए आ गए। अब देखो ना, मैंने तुम्हें फोन किया था, कामरान ने उठा लिया, बस गुस्से में घर से निकल आया और देखो तुम मुझे मिल गए। तुम मुझसे तो भाग सकती हो लेकिन तकदीर से नहीं। आशिर प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ कामरान के साथ आई, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो क्या, वो मेरा होने वाला साला है। अब इतना तो हक बनता है मेरा कि उसकी बीवी के साथ बैठ के 2-4 बातें कर सकूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम तो मुझे अपना दोस्त कहते थे ना। कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ इस तरह कैसे कर सकते है? आयला, अच्छे दोस्त बेवफा भी नहीं होते। मैंने कब तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया? एक तरफा मोहब्बत को बेवफाई का नाम मत दो आशिर। मैं क्या करूं? मैंने तो मोहब्बत की थी ना आयला। अब मैं इतना भी कमजोर नहीं कि अपनी मोहब्बत हासिल करने की जुस्तजू भी ना दे। Hey Ashir, what a nice surprise. कामरान, क्या हाल है? See here. इत्तेफाक? बस एक हसीन इत्तेफाक। डिनर के लिए आया हुआ था तो जिस कामरान को बैठे हुए देखा, अभी आपका ही पूछ रहा था। चलो आप बैठो, डिनर करते हैं। Come on, come on. हेलो मैडम, कहाँ जा रहे हो? हमें बोल दो, हम छोड़ देते हैं। लो सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले चलो। शर्म नहीं आती इस तरह अकेली लड़की को छेड़ते हुए? शर्म तुम्हें नहीं आती? रात के इस वक्त अकेले सड़कों पे निकली हुई हो। चलो मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। मुखलो उसको, आओ। अरे मैडम, आप यहाँ इस वक्त? खैरियत तो है? कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं सरकार, मुझे तो लगता है कि मैडम रास्ता भूल गई हैं और इन्हें खुद नहीं मालूम कि इनको जाना कहाँ है। वैसे सरकार, आप जानते हैं इनको? हाँ खादिम हुसैन, मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें जानता हूँ। तुम ऐसा करो कि मोबाइल मंगवाओ और मैडम को मैं उनके घर छोड़ देता हूँ। ओके सरकार। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाई बैठे ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बैठिए। बहुत ही बेगैरत और घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और नाइला के रिश्ते में आज तक एक दीवार आई है। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन तुम एक आस्तीन के सांप निकले। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा तुम दोनों के रिश्ते से क्या ताल्लुक है? आवाज नीचे करके बात करो बेगैरत इंसान। अभी तुम्हारी औकात इतनी नहीं हुई कि तुम रामेश से इस तरह बात कर सको। मेरे सेल पर तो आज तक तुम्हारा फोन आया नहीं और मेरी बीवी को तुम फोन करते फिर रहे हो। एक बात अच्छे से समझ लो इमरान, मैं ये जो जिंदगी गुजार रहा हूं अपनी मर्जी से गुजार रहा हूं। अगर आज के बाद तुमने नाइला को कभी फोन किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
बड़ा ही दुख होता है जब आप जैसी हसीन पढ़ी लिखी जवान लड़की के साथ लोग ज्यादती करते हैं। दिल करता है कि सालों के हाथ तोड़ दो, मगर क्या करें, कानून की पासदारी हमारा फर्ज है। वैसे एक बात तो बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि आप अकेली यूं सड़क पे निकल आई? वो तो मैं आ गया, वरना अकेली जवान खूबसूरत लड़की सड़क पर ना जाने क्या हो जाता। आपको समझना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता था। ठीक कह रहे हैं आप। इसका एहसास मुझे घर से निकलने के बाद हुआ। मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए था। अरे अरे, जो होना था वो तो हो गया। वैसे भी ये हसीन आंखें रोने के लिए नहीं, किसी को नजरों में बसाने के लिए बनी है। अभी पूछूंगा आपके शौहर से, लोग कान के नीचे लगा के, भाई भला अपनी बीवी के साथ कोई ऐसे सलूक थोड़ी करता। नहीं नहीं, मैं रामिद से खुद बात कर। चले, जैसे आपकी मर्जी। वैसे कामरान, एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी लव मैरिज थी? तकरीबन लव मैरिज। लव मैरिज समझ लो। क्या मतलब? पसंद तो एला को मेरे डैड ने किया था, लेकिन हम पहले मिल चुके थे। और उस मुलाकात में खूबसूरत तोहफा दिया था इन्होंने मेरे गालों पर। हमने खूबसूरत हाथों से थप्पड़ मार दिए। फिर तो ये अरेंज मैरिज नहीं है। आई थिंक लव मैरिज ही कहेंगे, या फिर अरेंज/लव, क्योंकि मोहब्बत तो मुझे इससे पहली मुलाकात में हो गई थी। क्या हुआ? रास्ता भूल गई आप? होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब किस्मत ने दो लोगों को मिलाना हो तो ऐसे ही भूले भटके मिलते हैं और उन्हें जिंदगी भर का हमसफर और साथी बना देते हैं। जी? अब कुछ नहीं, चले? वो इस तरफ। हाँ, इस तरफ लो। मिसेस कामरान, आपको कभी अपनी लाइफ में किसी से मोहब्बत हुई? आई मीन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में? आई एम सॉरी कामरान, सवाल थोड़ा पर्सनल है, बट आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात? ऐसा कि हर इंसान का एक पास्ट होता है। आयला ने मुझे मेरे पास्ट के साथ कबूल किया है, तो मुझे भी आयला को उसके पास्ट के साथ ही कबूल करना चाहिए। देयर इज नो इशू। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी वाइफ ने कोई नाम लिया तो आपका एतराज नहीं होगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कामरान मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी शख्स जिनसे मैंने मोहब्बत की।
जिन्हें मैंने चाहा है। और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इन्हीं को चाहती हूँ। जनाब, मिल गया जवाब आपको? अब तुम बताओ कि तुम्हें कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई है कि नहीं? जी हुई थी, लेकिन मैंने जिससे मोहब्बत की वो बेवफा निकली। मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली उसने। Very sad. I'm really sorry. लेकिन मैं उसे आज भी उतनी मोहब्बत करता हूँ, उसी शिद्दत से, उसी जुनून। आई होप आपको ये सुन के बुरा नहीं लगेगा। I mean, सोनिया के लिए। वो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत जो है वो भुलाए नहीं भूलती है। I can understand. लेकिन सोनिया से बच के रहना। इस बात का पता चल गया तो बहुत तूफान उठाएगी। तूफान तो उस दिन आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी और आयला की मोहब्बत का पता चलेगा कामरान। अरे भाई क्या सोचने लग गए? कुछ खाना पीना है कि नहीं? भूख लग रही है? I'm really hungry यार, ये सोच रहा हूँ। कुछ मंगवाएं? I think यहाँ का चाइनीज बहुत अच्छा है। चाइनीज? हाँ, चाइनीज ट्राई कर लेते हैं। क्यों भाई, चाइनीज हो जाए? जैसे आप पूछिए। ओके बेटा। मुझे नाइला को इस तरह नहीं जाने देना चाहिए था। क्या करूं? पता नहीं कहां होगी वो इस वक्त। नाइला, तुम कहां चली गई थी? आप? ये अकेली सड़क पर जा रही थी। मैंने देखा तो पहचान लिया और गाड़ी में बिठा के साथ लिया। क्या मतलब? आप कैसे? इमरान के ऑफिस में मुलाकात हुई थी इनसे। इमरान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसलिए इन्हें देखा तो पहचान लिया। लगता है घर से नाराज होकर गई थी। इन्हें तो यह भी पता नहीं था कि ये खड़ी कहां है उस वक्त। ख्याल करना चाहिए आपको। इतनी जवान और खूबसूरत बीवी को यूं रात में घर से बाहर। मेरा मतलब है कि आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि जमाना कितना खराब है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अरे इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? तो हमारा फर्ज है, गुलाम है सरकार के हम। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, बहुत शुक्रिया, फिर कभी सही। अब तो खैर घर देख लिया मैंने, आना जाना लगा रहेगा। मुझे इजाजत। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि कितना बेवकूफ था। बिला वजह तुम पर इतना गुस्सा, इतनी नफरत करता। खैर, इसमें भी गलती तुम्हारी है। तुम्हें वो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था यार। ना तुम वो थप्पड़ मारती और ना मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरती। काश के उस दिन आप इस तरह मेरे सामने ना आए होते। अच्छा चलो छोड़ो, अब इस वक्त लड़ने या इस बारे में बहस करने का क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। हम आज से अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह हमें करनी चाहिए थी, नए सिरे से। क्या वो कुछ गलत कह दिया? नहीं, सोच रही हूँ कि जिस लम्हे के लिए मैं हर लम्हा, हर पल दुआएं किया करती थी, इस तरह मेरे सामने आ जाएगा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? नहीं तो। अच्छा चलो, मैं रूम में जा रहा हूँ, बात करके आ जाऊँ। ठीक है। ओके। आयला, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा फ़ोन काट दोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा? अब तो मैं तुम्हारे और भी करीब आ चुका हूँ और बहुत जल्द इतना करीब आ जाऊँगा कि हाथ बढ़ा कर तुम्हें छू सकूँगा, तुम्हें प्यार कर सकूँगा। ये क्या तरीका है नाइला? कहाँ गई थी तुम? मैं जहां भी जाऊं तुम्हें इससे मतलब? बीवी हो तुम मेरी, इस तरह रात को अकेले सड़क पर निकलने का मतलब समझती हो तुम? पता नहीं वो पुलिस ऑफिसर क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ओह, तो तुम्हें अब भी अपनी इज्जत की परवाह हो रही है, मेरी नहीं? तुम इतने बेहिस हो जाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था रामिश। नाइला, मेरी बात सुनो। नाइला। हाँ, लोगों को बताया नहीं कल का डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा डैड। बल्कि आप भी मामा को लेके जाए ना किसी दिन, अच्छा रेस्टोरेंट है। जरूर, अगर सुमेरा मानेगी तो जरूर चले जाएंगे। बल्कि हम दोनों ही क्यों भाई, चारों चलते हैं, मिलके खाना खाएंगे ना, रोमांटिक सा डिनर हो जाएगा। क्यों मैम? जी। अच्छा बेटा, मैं चल रहा हूँ, तुम भी जरा जल्दी आए ना दफ्तर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जी डैड, बस आ रहा हूँ। ओके, सी यू। कामरान, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा आके मेरी बात सुनो। अब डैड ने कहा ना इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो ऑफिस पहुंचना है मुझे। शाम को आके बात करता हूँ, बल्कि आप कॉल कर लीजिएगा, फोन पे बात कर लेंगे। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है तो करनी है। जल्दी आओ।
मैं जानती हूँ आंटी ने आपसे क्या बात करनी है। बहुत दिल से थामा मैंने हाथ, कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रस्ट मी, ओके? मैंने कहा ना तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अपनी और अपने घर वालों की इज्जत यूं छालने नहीं दूंगा। इज्जत? कौन सी इज्जत? जो तुम्हारी माँ ने रात के अंधेरे में सड़क पर ला खड़ा किया था? महिला, वो मेरा और मेरी माँ का आपस का मामला है। तुम अपने आप को बिला वजह उसमें मत डालो प्लीज। क्यों? क्यों ना लाऊं? क्या उस वक्त मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी? या उस वक्त तुम्हारी गैरत सो रही थी जो अब इमरान की वजह से जाग गई है? अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहूंगी, जा रही हूं मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा शौहर हूं। शौहर हो तो शौहर बन के दिखाओ, पूरे करो मेरे सारे हुकूक, मेरी सारी जरूरतें। कर सकते हो? बोलो, जवाब दो रामेश। नहीं ना? तो फिर ये शौहर होने का राग लापना बंद कर दो। देखो नैला, तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करूंगा, लेकिन तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? तुम मुझे शादी के नाम पर यूं कैद करके नहीं रख सकते। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो। रामेश, रामेश तुम क्या कर रहे हो? रामेश, रामेश दरवाजा खोलो। रामेश, रामेश जी तुम क्या कर रहे हो? रामेश, रामेश गेट खोलो। रामेश दरवाजा खोलो। रामेश, रामेश। कामरान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? क्या है ये? किस बारे में बात कर रही हैं? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ मैं महसूस भी कर रही हूँ। जी, आइला के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मॉम? क्या मतलब है आपका? बीवी है वो मेरी। ओ, तो तुमने उसे बीवी मान लिया? मान लिया। अच्छी लड़की है आइला मॉम, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। और मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपके कहने पर ये सब कुछ किया उसके साथ। नहीं करना चाहिए था। कामरान, तुम होश में हो? तुम जानते हो तुम मुझे इस वक्त क्या कह रहे हो? बस मॉम, बहुत हो गया। अब मैं आइला के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मैं उसे अपनी बीवी मान चुका हूं। बेहतर होगा आप भी उसे अपनी बहू मान लें। अपनी बहू तो मैं इसे मरते दम तक नहीं मानूंगी, और न ही आइला को इसके साथ रहने दूंगी।